आज का टॉपिक है फेज, न्यूट्रल और अर्थ पता करने का सही तरीका। आप कैसे पता कर सकते हैं ये फेज तार है, ये न्यूट्रल तार है, ये अर्थ तार है। सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से थ्योरी समझते हैं। देखिए ये फेज है, न्यूट्रल है, अर्थ है। तो अभी जो वोल्टेज मैं बताऊंगा ये एग्जांपल से, फेज और न्यूट्रल का वोल्टेज मान लीजिए एक 230 वोल्ट है और फेज और अर्थिंग का वोल्टेज न्यूट्रल और फेज के वोल्टेज से ज़्यादा आना चाहिए। इससे आपको ये पता होगा कि मेरा जो अर्थिंग है वो सही है। आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। और अर्थिंग और न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो 0 या लेस देन 2 वोल्टेज होना चाहिए। तो हम उसी का पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे आगे विथ प्रैक्टिकल। इसमें देखिए ये एक बोर्ड है, बोर्ड का जो अभी मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से, वो देखिए न्यूट्रल और फेज का वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 245। देखिए 245 दिखा रहा है। यदि अर्थिंग मेरा सही रहेगा तो अर्थिंग और फेज का वोल्टेज 245 से ज़्यादा होना चाहिए। आज मैं आपको ये बोर्ड को खोलेंगे, आपको लाइव प्रैक्टिकल बताएंगे कि फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग कैसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर मेथड से बताएंगे, नियॉन टेस्टर मेथड से बताएंगे, और जो टेस्ट लैंप होता है उसका हम पूरा समझाएंगे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो फेज, न्यूट्रल और अर्थ का वायर किधर लगता है। तो सॉकेट के आप देख रहे हैं राइट साइड में फेज लगता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल लगता है, सबसे ऊपर जो मोटा रहता है उसमें अर्थिंग लगाते हैं। लेकिन एक ही कलर का तार रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है और अर्थ कौन सा है। उसी का हम पूरा डिटेल आपको लाइव प्रैक्टिकल बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम स्विच बोर्ड खोलने वाले हैं। खोल लिए हैं स्विच बोर्ड। इसमें सबसे पहले आप कलर कोड से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा तार अर्थिंग का होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है, कौन सा फेज होता है। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर का तार है वो अर्थिंग है, लेकिन कहीं कहीं अलग कलर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। दूसरा आपको राइट साइड में दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये न्यूट्रल होता है। आपको न्यूट्रल हमेशा ब्लैक ही तार रहता है। और रेड कलर का जो अभी हम चेक कर रहे हैं टेस्टर से, इसमें फेज ही पता चलेगा। नियॉन टेस्टर से केवल फेज ही पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए एक 2 तार आया हुआ है, एक येलो आया हुआ है और एक रेड आया हुआ है। जो रेड है अभी मैं जो चेक कर रहा हूँ ये मेन सप्लाई है। देखिए अभी मैं ऑन करूँगा, ये मेन सप्लाई है। और यहाँ से ये जो अभी ब्लैक कलर का है ये न्यूट्रल गया हुआ है। ये जो जितना ब्लू कलर का टेप लगा है, अलग अलग पंखा लगा हुआ है, उसमें गया हुआ है। अब मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। देखिए ये येलो कलर का जो अभी मैं चेक कर रहा हूँ ये इन्वर्टर का है। देखिए ये कितना वोल्टेज दिखा रहा है फेज और न्यूट्रल में। आपको ऐसे ही चेक करना है। और फेज और अर्थिंग में देखिए वोल्टेज कितना दिखा रहा है। यदि फेज तो आप नियॉन टेस्टर से पता कर लीजिएगा, लेकिन न्यूट्रल अर्थ आप पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेस्टर उसमें नहीं दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखना है फेज और न्यूट्रल में जो चेक करेंगे तो वोल्टेज देखिए अर्थिंग से कम दिखाएगा। यदि हम अर्थिंग के साथ चेक करेंगे तो कम दिखाएगा। अब देखिए हम मेन सप्लाई से चेक करते हैं। येलो वाला को तो चेक कर लिए, इन्वर्टर का था। अब मेन सप्लाई से चेक करते हैं। उसका न्यूट्रल एक ही रहता है। देखिए मेन सप्लाई से जब चेक करेंगे तो देखिए वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 251-52 के आसपास दिखा रहा है फेज और न्यूट्रल का वोल्टेज। यहीं पे अब देखिए हम फेज, मेन सप्लाई फेज और अर्थिंग का वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 260 के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा अर्थिंग भी अच्छा है और वोल्टेज भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि अर्थिंग कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। चलिए एक बार और हम इन्वर्टर का सप्लाई बंद करके रेड वाला जो तार है फेज जो मेन है उसका हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो फेज और न्यूट्रल के बीच में 240, 39-40 के आसपास दिखा रहा है। अब फेज का वही रहेगा और हम अर्थिंग में लेके गए हैं तो उसका देखिए 252 वोल्टेज दिखा रहा है। इससे आप कंफर्म हो गए होंगे मल्टीमीटर से कि ये जो कम वोल्टेज दिखा रहा है वो न्यूट्रल है और जो ज़्यादा दिखा रहा है वो अर्थ है। तो आप समझ गए होंगे कि फेज और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज आ रहा है। यदि हम उसको टेस्ट लैंप से चेक करेंगे, मान लीजिए कि 100 वाट का एक बल्ब लीजिएगा
जैसे मल्टीमीटर का तार जैसे लगाते हैं वैसे ही टेस्ट लैंप लगाइएगा। तो फेज और जो न्यूट्रल होगा उसका जो लैंप का ग्लोइंग देखिएगा तो थोड़ा कम रहेगा और अर्थिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो टेस्ट लैंप से भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है और अर्थिंग कौन सा है। क्योंकि देखिए नियॉन टेस्टर से केवल फेज ही पता चलता है, अर्थिंग और न्यूट्रल आपको पता नहीं चलेगा। तो नियॉन टेस्टर से पहले आप फेज चेक कर लीजिएगा। यदि आप फेज पता चल जाए तो अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर आपको पता चल जाएगा टेस्ट लैंप के मेथड से और मल्टीमीटर के मेथड से। तो अब देखिए जो बोर्ड स्विच बोर्ड जो है उसका कनेक्शन के बारे में मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं बताया हूँ। जो न्यूट्रल होता है ना, जो ब्लैक कलर का, वो बोर्ड से सभी जगह जितना लैंप रहेगा, पंखा रहेगा, वो कॉमन रहता है। आपको पता होना चाहिए कि फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं। स्विच के एक साइड में फेज डालते हैं इनपुट और जो लोड में जाता है आउटपुट से लेते हैं। तो हमेशा फेज को ही कंट्रोल करते हैं स्विच में। फेज लाइन वह है जो करंट को वहन करती है। करंट को जो वहन करती है उसे फेज कहते हैं। न्यूट्रल लाइन करंट को संतुलन करने के लिए रिटर्न पैथ प्रदान करती है, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अर्थिंग का उपयोग सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी कारणवश लीकेज करंट हो तो बॉडी में करंट नहीं लगे, इसलिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और अर्थिंग जो सबसे ऊपर जो पिन देख रहे हैं वो मोटा क्यों होता है तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। फेज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज सिस्टम होते हैं। सिंगल फेज जो हमारे घर में यूज होता है हमेशा सिंगल फेज में यूज होता है। 2 फेज और 3 फेज बड़ी बड़ी कंपनी में इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट में हम स्विच बोर्ड लगा लिए हैं। आपको देखिए पता होना चाहिए राइट साइड में फेज है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल है, सबसे ऊपर अर्थिंग है। देखिए फेज का वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 245 के आसपास। फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ अभी। उसके बाद जो होता है फेज और अर्थिंग का वोल्टेज बताएंगे। फेज का और अर्थिंग का जो वोल्टेज होना चाहिए ये दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, न्यूट्रल से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 270 के आसपास दिखा रहा है। इससे हमको ये पता चलता है कि मेरा अर्थिंग सही है। अब मैं अर्थिंग और न्यूट्रल का वोल्टेज दिखा रहा हूँ। देखिए अर्थिंग और न्यूट्रल का वोल्टेज 10-12 के आसपास आ रहा है। ये अनबैलेंस लोड के कारण दिखा रहा है। उसका वोल्टेज होना चाहिए 2 से कम या 0 होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।